हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉन्टेड चैम्बर। दोस्तों, आपने पहाड़ों की खूबसूरती को बहुत ही एंजॉय किया होगा। कई बार वीकेंड्स पर प्लान बनाए होंगे, गए भी होंगे, वेकेशंस एंजॉय किए होंगे। लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती दिन में जितनी ही अच्छी लगती है, दिन में पहाड़ देखने में जितने ही खूबसूरत लगते हैं, रात के सन्नाटे में उतने ही खौफनाक हो जाया करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की कहानी है। मैं मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार के थ्रू मुझे ये कहानी पता चली है। दरअसल एक ऐसे इंसान जो कि पहाड़ों पर रात में ड्राइविंग करते हैं, वो अपनी एक सवारी को छोड़कर रात में ऐसे ही पहाड़ों से वापस अपने घर को लौट रहे थे। तो कुछ दूर तक सब ठीक था, लेकिन रात को 12:30 पौने 1 बजे के करीब जब एक कट आता है, तो उस कट पे वो देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर टॉर्च की रोशनी को बार-बार मार रहा है। तो वो उसको देखते हैं। तो पहाड़ों पे अक्सर क्या होता है, अक्सर यही होता है कि लोग एक-दूसरे की मदद करने के लिए रात में अगर कोई स्पेशल खड़ा हुआ है, अकेला दिख रहा है, तो रात में लोग एक-दूसरे की मदद कर दिया करते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पर खड़ा है, तो वो बिना कुछ सोचे-समझे उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ रोकी। रोक कर उन्होंने बड़े ही आराम से पूछा कि अंकल, क्या बात है? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अब वो जो बुजुर्ग आदमी था उसने शॉल लिया हुआ था, अपना मुँह कवर भी किया हुआ था, बस वो टॉर्च की रोशनी को ज़मीन पर मारे जा रहे थे। वो बोलते हैं कि बेटा, 2 किलोमीटर आगे मेरा गाँव है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? तो वो जो कैब वाले भैया थे उन्होंने ये बोला कि जी अंकल, बिल्कुल, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अब उन्होंने ये कहकर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उन अंकल को अपने साथ आगे ड्राइविंग सीट के बराबर में बिठा लिया, फ्रंट सीट पर। अब थोड़ा दूर चलने के बाद उन्होंने सोचा कि मतलब कोई आपस में बातचीत नहीं हो रही है। तो उन्होंने वो अंकल मतलब माहौल ऐसा थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करने के लिए, बातचीत करने के लिए बोला कि अंकल, सब ठीक है ना गाँव में? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इतनी रात में यहाँ अकेले खड़े हैं? तो अब उसने कुछ सेकंड वेट किया कि जवाब आएगा, लेकिन अब वहाँ से कोई जवाब उसको नहीं मिला। वो तो सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। फिर उसने देखा साइड में कि अंकल ने कुछ जवाब नहीं दिया। 1 सेकंड के लिए तो उसने ये सोचा कि मेबी इतने बुज़ुर्ग हैं तो शायद सुनने में कोई परेशानी होगी, नहीं सुनाई दिया होगा। लेकिन जब उसने उनकी साइड देखा तो वो एकटुक खिड़की से बाहर की साइड देखे जा रहे थे। और उन्होंने कंबल से खुद को लपेटा हुआ था, मुँह उनका ढका हुआ था और वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। अचानक से महेश के होश उड़ जाते हैं। मानो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है और वो पलट के सामने एकदम से वापस देखता है। दरअसल उसने क्या देखा, उसकी नज़र एकदम उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि पैर तो उसके नीचे उस पर टिक रहे हैं, फ्लोर जो मैट है उस पर टिक रहे हैं। लेकिन उसने देखा कि उसके पैर, जो बुजुर्ग आदमी हैं उनके पैर उल्टे, एड़ी आगे की तरफ और पंजा पीछे की तरफ। अब ये देखकर उसके होश बिल्कुल उड़ गए। लेकिन पहाड़ों पर ये कहा जाता है कि ऐसी जो एंटिटीज होती हैं ये छलावा होती हैं और ये किसी का भी रूप ले लेती हैं। लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि आपने उनका असली रूप देख लिया है, आप उनकी हकीकत जान गए हैं, तो वो आपको छोड़ते नहीं हैं। वो आपको आप पर एकदम अटैक कर देंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि आपको ऐसा उनके सामने प्रिटेंड करना है कि आपको कुछ नहीं पता है। अब वो भैया ने यही किया, उन्होंने आगे देखा। डर तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस अपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा, गाड़ी को आगे भगाया। 80-90 की स्पीड से उन्होंने पहाड़ों पर कार ड्राइव की और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही उसको बराबर से आवाज़ आती है कि महेश, कहाँ जा रहा है? बराबर में देखेगा नहीं? मुझे एक बार देख तो सही।
बस इतना कहना था, आवाज़ उसकी बहुत भारी थी और आवाज़ में कुछ ऐसी कपकपाहट थी, थरथराहट थी कि उसकी गाड़ी के शीशे भी हिल रहे थे। तो उसने कुछ नहीं देखा, उसने बस उसकी साइड देखा ही नहीं। उस छलावे ने बहुत कोशिश करी कि वो उसकी साइड देखे, वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा और वो बस ये चाह रहा था कि वो उसकी साइड एक बार देख ले। लेकिन उसने नहीं देखा, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने बस गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पैर रखा और उसको भगाता चला गया। उसको ये लग रहा था कि आज तो बस मेरा आखिरी दिन है, कि भगवान बस जैसे-तैसे मुझे बचा लो। उसने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। अब जब उसने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया, बराबर में वो जो छलावा था, आप मानोगे नहीं, वो जैसे-जैसे बोल रहा था उसके साथ-साथ वो वैसे-वैसे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। अब यहाँ पर वो करते-करते बस उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि थोड़ा-सा दूर पर ही पहाड़ों पर, वहाँ जिस रास्ते वो जा रहा था, वहाँ एक मशहूर मंदिर था। तो उस मशहूर मंदिर जो भी था वो हनुमान जी का ही था और वहाँ पर लाइटें लगी हुई थीं, झंडे लगे हुए थे। वो जैसे ही उसकी रोशनी में आया, वैसे ही उसकी गाड़ी में एक तेज़ी से हवा का झोंका आया और सब कुछ माहौल शांत हो गया, बिल्कुल एकदम सन्नाटा। उसने गाड़ी वहाँ मंदिर के सामने रोकी और रोककर उसने बराबर में हिम्मत करके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। मतलब मंदिर आते ही वो छलावा उसको छोड़ के चला गया, वो वहाँ से निकल गया। बस उसको एक आवाज़ आई कि महेश, आज तो तू बच गया, लेकिन अगर कभी मेरे साथ तेरा सामना हुआ, तो तू बचेगा नहीं। बस इतना सुनना था। महेश बाबू ने जो गाड़ी दौड़ाई है और सीधा ही अपने घर के आगे जाकर रोकी है। लेकिन वो डर इतना गया कि सुबह होने तक वो गाड़ी के बाहर निकला ही नहीं। सुबह होने के बाद वो गाड़ी से निकलकर अपने घर में गया और घर में जाते ही वो अपने बिस्तर पर लेट गया। घरवालों ने उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेहोश हो गया। महेश को काफ़ी हाई फ़ीवर आ गया और 3 दिन तक दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उसका फ़ीवर गया नहीं। 3 दिन बाद वो थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ, चीज़ें सब नॉर्मल हुई। तब उसने घरवालों को बताया कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ था, मतलब उसका सामना एक छलावे से हुआ था। तो बस महेश की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो छलावे से बच गया। अगर वो मुड़कर देख लेता, तो शायद आज महेश अ, बस उनका वो आखिरी दिन होता या कुछ भी हो सकता था उनके साथ। तो अगली बार अगर कभी आप ऐसे पहाड़ों पर जाएँ, तो सतर्क रहें और समझदारी से काम लें। हर कोई लिफ्ट माँगता हुआ आदमी या इस तरीके से अगर आपको कोई दिखे, तो आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके साथ भी कोई छल कर रहा हो। तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप कहीं न कहीं इससे रिलेट कर पा रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हम अगली कहानी आपकी ही सुनाएँगे।